हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करेंगे वही आनुवंशिक का टॉपिक चल रहा था और उसी का पार्ट 2 है और इसके अंदर अपने मेंडल के जो नियम है वो कंप्लीट करें। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेंडल के जो नियम है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, कल अपने पढ़ा था कि जो आपके मेंडल के नियम जो है यानी कि उनकी जो शोध थे यानी जो उन्होंने रिसर्च की थी वो एक पेपर के अंदर यानी एक न्यूज पेपर के अंदर पब्लिश करवाई थी, है ना। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री उसके अंदर पब्लिश करवाई थी। तो उस पत्रिका के अंदर क्या था कि लोग जो है ज्यादा जानते नहीं थे, वो कम लोगों के पास जाता था और लोगों ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। तो एक बार के लिए जो मेंडल के नियम थे वो विलुप्त हो गए। कहने का मतलब वो आगे आ नहीं पाए, यानी लोगों को उस लेवल की बातें पता ही नहीं थी, तो कौन उसकी बात को समझता है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद में वो 1822 में जन्मे थे और कुछ यानी कि 20 एक साल बाद उन्होंने नियम दिए थे, 20-25-30 साल बाद। तो उसके बाद में सन 1900 की बात है, तीन साइंटिस्ट आते हैं अलग अलग देशों से। वो कहते हैं हम आपकी बात को आगे उठाएंगे। तो वो कौन कौन है? एक तो है हॉलैंड के ह्यूगो डी बिज। अच्छे अच्छे नाम है, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। एक नंबर दिलवाएंगे ये, एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर दिलवाएंगे, है ना। तो देखो, हॉलैंड के कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। है से हॉलैंड, है से ह्यूगो। ठीक। आगे जर्मनी के कॉर्ल कॉरेंस। जर्मनी के कौन है? कॉर्ल कॉरेंस, ठीक है जी। आगे ऑस्ट्रिया के ही जिस देश के वो थे वहां के कौन है? एरिन वॉन सेरेमेक। कौन है? एरिन वॉन सेरेमेक। ठीक है। इन्होंने 1900 में इनके नियमों की क्या की? पुनः खोज की, यानी वेरीफाई किया। क्या मेंडल बाबा सही बोल के गए हैं, है ना, कि उन्होंने जो बात कही वो सही है या नहीं है, इसके ऊपर इन तीनों ने वापस से रिसर्च किया। एक तो है हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, एक है जर्मनी के कॉर्ल कॉरेंस और एक है ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन सेरेमेक। ठीक है। इन्होंने 1900 में इनकी जो खोज थी यानी जो रिसर्च पेपर था उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में उनके ऊपर वापस से प्रैक्टिकल किया और वो बातें सही पाई गई। तो सही पाई गई तो उनके नियमों को बाद में आगे बढ़ावा मिला और उसको जो नाम दिया गया वो मेंडल के नियम दिया गया। मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे मेंडल का पहला नियम आ चुका है और उसको समझते हैं। बिल्कुल इजी सा है, इससे इजी कोई नियम हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखो, मेंडल के वंशागति के नियम, इनको पिता भी कहते हैं, किसके? जन कहते हैं किसके? आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के फादर भी कहते हैं। याद रख लोगे ना। सिंपल सा एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। प्रभाविता का नियम, पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, है ना। सिंपल सा नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा ये जो नियम है, पहले एक बात याद रखना, ये एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब लास्ट वीडियो में अपने जाना था कि एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बोलो, एक संकर संकरण कहलाता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो इस नियम में क्या है। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी एक लक्षण में विप्रयासी समयुग्मजी, विप्रयासी समयुग्मजी यानी एक जैसे युग्मक जो है पादपों में संकरण करवाया जाता है तो लक्षण F1 पीडी में अभिव्यक्त होता है। जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये तो सिर्फ प्रभावी और अप्रभावी की परिभाषा ही बोल रहे हैं पहले नियम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा नीचे टी लिखा लिखा हुआ मिल रहा है आपको, है ना। ये आपको समझाने के लिए है। तो देखो यहाँ पे भी कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, एक ही लक्षण हुआ। एक तो किसको शो कर रहा है? पौधा क्या होगा? लंबा होगा। एक क्या कह रहा है? पौधा क्या होगा? बोना होगा। ठीक है ना, इन दोनों लक्षणों को दिखा रहे हैं। अब ये आपके समयुग्म जी, ये भी समयुग्म जी ऐसे बोला है। ठीक है, फिर क्या कहा? लक्षण में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीडी। अब आगे बात करें तो यहां से आपका एक युग्मक आगे जाएगा। तो मान लो एक कैपिटल टी कोई सा भी आ गया, इधर से भी एक ही आगे आएगा। क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। अब इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? कैपिटल स्मॉल। ये तो बनेगा, बोलो हाँ या ना बोलो। कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। अब ये आपके क्या बन गया जी? ये आपका बन गया आगे जो है प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके अंदर कौन प्रभावी है कौन है प्रभावी है? आपने पढ़ा था जो लक्षण प्रभावी था वो कौन सा था? कैपिटल टी यानी लंबापन जो है वो प्रभावी था। तो यहाँ पे लंबा गुण है वो तो कौन सा हो जाएगा? बोलो, प्रभावी था। यानी प्रयोगों के बाद में यही कहा गया कि लंबेपन का जो गुण है वो प्रभावी था और जो आपके बोनेपन का जो गुण था, बोना जो था, वो क्या था? वो अप्रभावी था। कैसा था?
याद रख लोगे ना, बिल्कुल ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लक्षण F1PD में दिखता है वो प्रभावी है, और जो दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी लक्षण है। बिल्कुल ही जैसा, ऐसे कोई कुछ भी दे सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्लैक कलर, एक जो डॉग है वो ब्लैक है और एक क्या है उनके साथ में व्हाइट है, इन दोनों का संकरण करवाया जाता है, ब्लैक और व्हाइट का संकरण करवाया जाता है, तो आगे जो पीडी होगी उसके अंदर किस कलर के जो है आपके जो है पिल्ले जो है मिलेंगे। तो यहाँ से आपने एक कैपिटल बी को उठाना है, इधर से डब्ल्यू को उठाना है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बी डब्ल्यू, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जिसके अंदर धब्बे होंगे वो आपको क्या मिलेगी, पीडी मिलेगी। इस लक्षण को, जिसके अंदर दोनों लक्षण प्रभावी होते हैं, उसको कहते हैं सहलगनता। क्या बोलते हैं, सहलगनता, याद रखना। सहलगनता यानी जिसमें दो समयुग्मजीयों में लक्षण जो है, यानी एक ही लक्षण के दो समयुग्मजी हैं उनके अंदर संकरण करवाया जाता है, तो दोनों जो गुण है वो समान रूप से प्रभावी रहते हैं, तो इस गुण को सहलगनता कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपके मेंडल का पहला नियम था, बिल्कुल इजी इजी, वेरी इजी था। ठीक है, अब अगला नियम है ये आपके साथ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, दिखाई दे रहा होगा। अब ये टी टी क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें समझ आ जाएगी, बस एक मिनट आप सामने देखो। इस नियम को कहते हैं क्या है, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं, बिल्कुल। दूसरे नियम के दो नाम हैं, पृथक्करण और विसंयोजन। ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, F1PD के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक बनाते हैं। देखो ये लाइन आपको समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो ध्यान से, आप बोर्ड की तरफ ध्यान रखना, है ना। ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ये भी आपका समयुग्मजी है, बोलो, ये भी आपका क्या है, समयुग्मजी है। अब यहां से भी आपका एक कैपिटल टी आएगा, बोलो, है ना, यहाँ से भी आपका एक क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा, है ना, तो इन दोनों से आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल स्मॉल टी बन जाएगा। अब इसने यही तो कहा है कि F1PD के संकर या विषम युग्मजी बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, दोनों का मतलब एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला पृथक पृथक होकर, यानी अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में से एक आएगा यहाँ पे, इन दोनों में से भी एक आएगा, इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद आपके पास कैपिटल स्मॉल टी बनेगा, बोलो हाँ या ना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये आपके क्या है, युग्मक बन गए। अब इनके बाद में क्या होगा, यहाँ से आपके दो युग्मक बनेंगे। एक तो युग्मक होगा जिसको अपने नर युग्मक कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे, ठीक है। और दूसरे को क्या कहेंगे, बोलो, दूसरे को हम कहेंगे मादा युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, मादा युग्म। क्लियर है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, बात समझ आ गई क्या। अलग अलग होके युग्मक बना लिए कि नहीं बना लिए, बना लिए। अब क्या करना है आगे देखो, युग्मक बनने के बाद में आपके, ये देखो आपके यहाँ पे इस तरह से आपको टेबल मिलती है, यहाँ पे आपको एक सिंबल इस तरह से मिलता है और एक सिंबल आपको कुछ इस तरह से मिलता है। कई बार पूछ लिया जाता है, एक सिंबल तो आपको ये मिलेगा, एक सिंबल आपको ये मिलेगा, इस तरह से ये मिले हैं। इनको क्या कहते हैं, कौन सा नर को डिनोट कर रहा है, कौन सा मादा को डिनोट कर रहा है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो है ना युग्मक, इसको कहा जाता है नर युग्मक। कई बार चिन्ह बना के दे देता है कौन सा नर है कौन सा मादा है, तो ये नर को डिनोट करता है। और ये जो दिख रहा है ना सिंबल, ये किसको डिनोट करता है, बोलो, मादा को डिनोट करता है। ठीक है जी, इधर आपके नर युग्मक आ गए, इधर मादा युग्मक आ गए। अब इसमें कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल दोनों में से एक ही आएगा। मान लो इधर से भी कैपिटल आया, इधर से भी कैपिटल आया, तो क्या बन गया, कैपिटल कैपिटल बन गया, बोलो, है ना। इधर क्या है, इधर से एक तरफ से कैपिटल आ गया, एक तरफ से स्मॉल आ गया, तो कैपिटल स्मॉल। ठीक है, अगली बार क्या चांस हो सकता है, इधर से कैपिटल, इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल आए तो कैपिटल स्मॉल बन सकता है, दोनों में स्मॉल आए तो ये, यानी ये चार चांसेस आपके पास में बनते हैं। एक तरफ एक बार तो दोनों कैपिटल, एक बार, दो बार आपके कैपिटल स्मॉल, और एक बार आपके दोनों स्मॉल। क्लियर है। अब इसके अंदर जो है ना आपके जो लक्षण हैं, इनको किस तरह से आपके अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं,
वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना, वो ध्यान से आपने सुनना है। देखो अब आपके पास में जो है, अगर मैं लक्षण प्रारूप की बात करूं, किसकी बात करूं, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या था, बाहरी संरचना अगर आप देख रहे हो ना, तो वो आपका लक्षण प्रारूप है। तो इसके अंदर देखो, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा है, ये बोला। तो जो लक्षण है अपने जीन को नहीं देखना, जो प्रभावी लक्षण है उसको काउंट करना है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, लंबा पौधा है, दोनों कैपिटल है। जब भी एक कैपिटल आ जाए तो उसको भी लंबा काउंट करना है, जब लक्षण प्रारूप देख रहे हैं। ये भी आपका लंबा पौधा है, और ये क्या है, बोना। तो आपके पास में दो टाइप के पौधे मिलेंगे, एक तो लंबा पौधा मिलेगा और दूसरा मिलेगा बौना पौधा। हाँ जी बिल्कुल सर, आगे बताओ हमें, लंबे पौधे कितने, एक दो तीन, कितने, तीन, और बोने कितने हैं जी, एक हैं। तो ये 3:1, ये क्या है, लक्षण प्रारूप है। कब है, जब आपका एक संकर संकरण करवाया जाता है, या दूसरे नियम से भी पूछा जा सकता है। पेपर में तो ये पूछा गया था, एक संकरण संकरण के लिए लक्षण प्रारूप क्या है, ठीक है। ओके, आगे देखो, अब बात करते हैं जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप में क्या होता है कि एक एक जीन को चेक किया जाएगा कि ये लंबा है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध बोना है, अशुद्ध बोना है, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जीन प्रारूप, जीन प्रारूप के लिए आपकी 3 कंडीशन बनेगी। एक तो बनेगी कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। एक बनेगी कैपिटल स्मॉल, एक बनेगी स्मॉल स्मॉल। इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबा। क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबा लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बोलो, अशुद्ध, अशुद्ध लंबा लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध बोना लिखेंगे। इस तरह से 3 ही कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। तीनों कंडीशन में देखो आपके कौन से में कितने हैं, देखो शुद्ध लंबे कितने हैं सर, एक ही दिख रहे हैं हमें, तो एक ही लगा दो। अशुद्ध कितने दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं, 2 चेप दो। फिर अशुद्ध, अशुद्ध लंबे दिख रही है। फिर शुद्ध बोने कितने हैं सर, एक ही है, तो एक दो एक यानी 121। ये क्या है आपका जीन प्रारूप, कब है, जब एक संकरण संकरण करवाया जाता है। इन दोनों से ही आपके दो दो बार प्रश्न आ चुके हैं। तो डबल स्टार के साथ में 3 से मल्टीप्लाई करके 6 स्टार लगा दो। समझ गए, ओके। लक्षण प्रारूप कब, एक संकरण संकरण के लिए 31 याद रखो, 3:1 हो गया। और जीन प्रारूप कितना, 121 यानी 1:2:1 याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से याद हो जाए। ये मैंने एक लक्षण को लेके आपको समझा दिया, बाकी आप अपने आप कोई भी लक्षण को लेके ये चीजें करके देख सकते हो। आगे देखो, अब आता है मेंडल का लास्ट नियम, कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एकमात्र ऐसा नियम जो कि 2 लक्षणों के ऊपर आधारित है। कौन सा है, मेंडल का तीसरा नियम है, जो कि स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ये नियम सीधा सा क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 बातें हैं उसकी, क्या है कि जब 2 लक्षण जो है उनका अध्ययन किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी एक लक्षण अपने लक्षण के लिए ही प्रभावी रहता है, दूसरे लक्षण के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यानी दूसरा दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता, यानी वो स्वतंत्र है। वो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे पौधे की लंबाई वाला जो जीन होगा, वो पौधे की रंग जो है, या पुष्प का जो रंग है, या बीज का जो रंग है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यही नियम क्या समझाता है आपको, यही नियम जो है स्वतंत्र अपव्यय का नियम है। यानी 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादप का संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक लक्षण पे दूसरे लक्षण का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। यही कहता है आपका ये स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अब देखो इसके अंदर भी जीन लक्षण प्रारूप सब कुछ बनेगा। इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। मैंने क्या किया, कोई भी 2 लक्षण ले लिए। कौन कौन से 2 लक्षण लिए, ध्यान से देखना। एक तो गोल और पीले बीज ले लिए मैंने, और एक ले लिए मैंने झुर्रीदार व हरे बीज ले लिए। झुर्रीदार और कैसे बीज ले लिए, हरे बीज ले लिए। गोल को मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ, झुर्रीदार को छोटे आर से लिख रहा हूँ, पीले बीज को बड़े वाई से और हरे बीज को छोटे वाई से लिख रहा हूँ। ठीक है जी, एक साइड बोने आ गए, एक साइड, तो एक साइड लक्षण जो है प्रभावी है और एक साइड क्या है, अप्रभावी लक्षण।
अब इनसे युग्मक बनेंगे तो एक इधर से कैपिटल आएगा और एक स्मॉल आएगा, ऐसा ही इधर होगा और इन दोनों से जुड़ के कैपिटल स्मॉल बन जाएगा, जो कि F1PD है। सभी गोल व पीले बीज बनेंगे। शुद्ध अशुद्ध नहीं देख रहे हैं, अपने सिर्फ लक्षण प्रारूप देख रहे हैं, जीन प्रारूप नहीं देख रहे हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं। बात समझ गए? ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब इसी से आपके F2PD प्राप्त करनी है। ये जो आपके डायग्राम है ये किसके लिए है जी? F2PD के लिए है। F2PD के अंदर क्या करना है? एक तो इसके अंदर से युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा जी? मादा युग्मक बनेगा। ये चीज हमने देखी थी। तो ग्रुप बनाने हैं अपने को, ग्रुप बनाने हैं तो क्या बनेगा? इसमें से दोनों कैपिटल ले लो एक बार, तो एक ग्रुप बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर दूसरा कैपिटल और वो एक स्मॉल, फिर दोनों ही क्या बनेंगे? स्मॉल बनेंगे। इस तरह से ये चार युग्मक आपके बनेंगे। किससे बने? इसी से बने। ये चार युग्मक यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ये आपके चार युग्मक। ये तो एक साइड सारे बड़े वाले लिखे थे, एक साइड सारे छोटे वाले लिखे हैं। तो अब क्या करना है जी? आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे नहीं बनाओ तो आप ऐसे भी बना सकते हो, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से भी बना सकते हो। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या करना है जी? इनका संकरण करवाना है। वही नर, ये नर है और ये आपकी मादा आ गई। फिर क्रॉस करवाया, तो इन दोनों का क्रॉस करवाया तो ये मिलेगा कैपिटल स्मॉल। फिर इधर से कैपिटल स्मॉल। इस तरह से ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये आपने इस तरह से आपने बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद में आपके क्या है जी? लास्ट में आपके पास में जो है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जो मिलेगा। इस टेबल को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पेपर में नहीं पूछी जाएगी। आपको डायरेक्ट जो पूछे जाने लायक चीज है ना, वो आपकी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप है। क्या है? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप है। ये चीज आपको याद करनी है, टेबल पे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। लक्षण प्रारूप जो है आपके पास में वो क्या बनेगा? 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। या इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए आपको एक फोन नंबर याद करना है, 9331। क्या याद करना है? 9331। क्या याद रखना है? 9331। किसके लिए है ये? ये लक्षण प्रारूप है द्विसंकर संकरण के लिए। द्विसंकर संकरण के लिए क्या है ये? आपके लक्षण प्रारूप है। आगे है जीन प्रारूप की बात करें तो ये कितना है? 1:2:2:4:4:2:1:1:2:1:2। ये भी पूछा गया है पेपर में, ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं। इसको याद करने का तरीका सीधा सा है, 122 412 121। क्या याद करना है? 122 412 121, 122 412 121। इस तरह से आप जो है ये जीन प्रारूप जो है वो याद कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा मेंडल के जो सामान्य परिचय वाला जो वीडियो था, पिछला जो वीडियो था, उसमें से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आज की वीडियो में अपने क्या सीखा? अपने सीखा जो आपके लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, और मेंडल के तीनों नियम है वो किस पर आधारित है, किस तरह से है, वो सारी चीजें अपने जान ली है। तो अगली जो वीडियो आएगी वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।